राम 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 पराकृष्णवद्वन्धं परं ब्रह्मनिराकृति सौन्दर्य सा सर्वस्वं वन्दे वृन्दात्मनः प्रपन्न पारिजाताय तुलसीकभानये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृते नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्रीविभूषितपदान्धवनीरभाभा पीताम्बराधरुणगन्धफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्द्र सुन्दरमुहादरविन्दीप्ता कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमस्ते नारायण 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 नारायण। पूछा है कि अब तक की हुई गलतियों का पश्चाताप क्या है? पश्चाताप और क्या है? मानो दुख हो जाए कि मैंने गलतियां की, ऐसे जो हृदय में दुख होता है ना, पश्चाताप, पीछे से ताप हो, जलन हो, दुख हो कि भाई ऐसी ऐसी गलतियां मैंने कर दी। वो पश्चाताप होने से वो पाप कट जाते हैं। जिसके लिए जितना पश्चाताप होता है उतना पाप कटता है। गलती बड़ी होती है तो पश्चाताप भी उसका ज्यादा होना चाहिए। प्रश्न आया है कि पीछे हमारे से गलतियां हुई तो उन गलतियों का पश्चाताप क्या है? पश्चाताप और क्या है? पश्चाताप हो, पीछे से ताप हो, हृदय में जलन हो कि भाई गलती करी मैंने, ये ऐसा ऐसा दोष कर लिया, ये जलन हो। और उसके साथ साथ ये विचार हो जाए कि अब ऐसी गलती नहीं करूंगा, कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। ऐसा पक्का विचार हो जाता है तो पूर्व किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। पक्का रहे अपनी बात पर कि ऐसी गलती नहीं करूंगा, और फिर गलतियां करे तो पाप नष्ट नहीं होते। देखो एक बात है बड़ी मार्ग में से, यह जीव परमात्मा का साक्षात अंश है, कोई परंपरा नहीं है, साक्षात ही, और केवल परमात्मा का अंश है। भगवान ने कहा है भूमिरापो नयो वायु खंग मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति इयं में भिन्ना प्रवेशतः अपरेयम इयं अपरा। तो अहंकार तक ये अपरा प्रकृति है और इससे उत्कृष्ट ये तो निकृष्ट प्रकृति है, वो है जीव रूप। तो जीव भूताम और जीव बनी हुई है। तब ईश्वर का अंश होने से ये शुद्ध है, ये अशुद्ध नहीं है, अपवित्र नहीं है, स्वाभाविक स्वतः पवित्र है। अब इसमें गलतियां होती है, वो नया एक पाप होता है। तो गलतियां किस बात को लेकर होती है? सुख इच्छा से, सुख की इच्छा से गलतियां होती है। धन मिल जाए, मान मिल जाए, बढ़ाई मिल जाए तो झूठ कपट कर लेता है, लोगों के दिखाने में लिए अपना अच्छापन दिखाता है, अच्छापन न होना पर भाई। तो ऐसी गलतियां होती है
सुख के लिए, लाभ के लिए, पूजा के लिए, प्रसिद्धि के लिए, लोगों में सब ठीक हो जाऊं मैं, तो उससे क्या होता है कि उसको सुख मिलता है। ये सुख मान लेता, सुख वहां कुछ है नहीं, वहां सात लाख थोड़ा सा हो जाता है। उस थोड़े से सुख के लोभ से ये गलती करता है, पाप करता है, अन्याय करता है, अत्याचार करता है। तो सुख के लोभ से गलती करता है। जब पता लग जाए कि मेरी एक गलती हुई, गलती करी मैंने, तो जलन पैदा होती है। तो जितना सुख भोगा है उतना दुख भोग लेने से वो पाप नष्ट हो जाता है। तो सुख भोगने के लोभ में आकर गलती करी, अब उससे उतना ही संताप हो जाए, जलन हो जाए, और अब नहीं करूंगा तो शुद्ध तो है ही। परमात्मा का से चेतन अमल, अमल मल नहीं है उसमें। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, तो वो जो गलती करी वो मल हुआ, एक पाप हुआ। उसका सुख लेने के लिए उसका अनुष्ठान हुआ तो दुख ज्यादा हो जाए, जितना सुख लिया उससे ज्यादा हो जाए तो वो पाप सुख नष्ट हो जाता है। और अगर गलती करूंगा नहीं, इसमें शक्ति है विलक्षण, पक्का रहे इस बात पर, ऐसी गलती फिर नहीं करूंगा, तो फिर गलती होती नहीं, तो उसकी शुद्धि नित्य निरंतर हो जाती है, सदा के लिए हो जाती है। और पश्चाताप हो जाए, फिर करे फिर करे फिर करे, तो उसकी कोई इज्जत नहीं है, उस पश्चाताप की इज्जत नहीं। फिर करता है तो कहाँ पश्चाताप, सच्चा पश्चाताप नहीं है। सच्चा पछतावा हो जाए तो उस जलन में वे पाप को नाश करने की शक्ति है। फिर है जो है परमात्मा का चेतन अमल, उसका जो अमल है, मल है ही नहीं उसमें, मल रही थे, मल हुआ तो उसका तपा करके, जैसे सोने को ज्यादा तपाने से वो शुद्ध हो जाता है, उसमें ज्वाला निकलती है हरी हरी, तो उसे वो सोना हो जाता है पवित्र। ऐसे ही इसमें ज्वाला निकलती है, तपत होती है भीतर में, उसमें वो शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। पाप करने में एक सुख होता है, पाप करने पर भी सुख होता है और करने में भी सुख होता है। बहनों माताओं में और भाइयों में ऐसी बातें होती है, अरे उसने कहा तुम बोली नहीं, मैं तो एक ही चार सुनाऊं, तो ये बहादुरी है पाप कि मैं पाप इतना कर लूं, तो बहादुरी करने में वो तो पाप कैसे दुखेगा? वो तो पाप बड़ी उम्मीद वाली से, उत्साह से किया है, उसने ऐसा किया तो उसको ऐसा करना है। तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। गधे होते हैं, उसे खुजली करे, वो उससे करे, वो दुलकती उसके मारे, वो दुलकती उसके मारे, ये तो सीधी जाती है। ये तो गधों में, कुत्तों में, सब जगह है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो है उमा संत की ये बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई। वो मंद करे तो ही वो तो भलाई करे। विभीषण ने कहा है कि आप पिता के समान है, भले ही मोई मारा, कोई हर्ज नहीं, मुझे लात की मार दी तो, पर राम भजे हित हो तुम्हारा, भगवान का भजन करने से तुम्हारा हित होगा। तो मंद कर जो करे भलाई, ये संतों का स्वभाव है। और मनुष्य मात्र जो पैदा हुआ है वो संत बनने के लिए हुआ है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्थ में रहे चाहे साधु बन जाए, परंतु वास्तव में ये साधन योनि है। भोग भोगते हैं, भोगते के बाद ये कर्म योनि है। इन कर्मों का फल भोगता है अनेक योनियों में, फिर आकर के मनुष्य जन्म लेता है तो वहाँ कर्म करता है, फिर फल भोगता है, ऊंचे लोगों में भी जाता है, फिर वहाँ
पूर्णिमासादि इंद्र वह अनंत दिव्यांग देव भोगों का अनुभव करता है। और क्षीण पुण्य मर्तलोकम विसंति, ऐसे पाप कर्मों में जाता है, फिर पाप नष्ट हो जाते, फिर आते रहते 14 लाख पुण्य में जाता है, फिर पाप पूरे पर आ जाता है। तो पाप पूरे नहीं भोगे जाते, ना नरकों में पूरे पाप भोगे जाते हैं, ना 84 लाख जोड़ी में पाप पूरे नहीं भोगा जाते। ऐसे पुण्य भी स्वर्ग में जाने पर पूरा नहीं उस भोगा जाता है। जिन जिन पापों के कारण से जोड़ी मिली है देव जोड़ी, उस पुण्यों का फल भोगता है। और जिन पापों के कारण से नरक मिले हैं वे पाप वह भोग लेते हैं। और संचित पाप पुण्य बहुत पड़े हुए हैं, तो उसी अनुसार फिर चक्कर में चढ़ जाता है। तो वो नरकों की त्रास होती है, उस त्रास में भी पापों का नाश होता है। तो जमराज के दूत दूसरे भी दुख देते हैं तो पापों का नाश होता है। स्वयं में पश्चाताप हो जाए तो दुख तो हो गया, तपत हो गई, भीतर में जलन हो गई, तो उससे भी पाप नष्ट हो जाता है। तो दूसरों के दंड देने से भी पाप नष्ट होता है, स्वयं के जलन हो जाए तो पाप नष्ट होता है। तो सच्चा पश्चाताप वही है कि फिर ये पाप नहीं करूंगा कभी, तब वो माफी होता है, तब पाप कटता है। और बार बार करता रहता है तो उसके पश्चाताप में कोई इज्जत नहीं है। क्या देगा नहीं करूंगा, फिर करता है, फिर नहीं करूंगा, फिर करता है, तो फिर सब पाप है जो तो रहते हैं और दंड देते हैं। करता है तो बहुत कम कटता है। तो दोष होने पर कट जाता है। निर्दोषता स्वतः है, चेतन अमल सहज सुख रस, सहज स्वाभाविक है। इस बात से दोष जितने किए हैं वो बने हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, वे है नहीं इसके साथ में। सज्जनों कितनी बढ़िया बात है। कोई समझता मैं तो पापी हूं, अरे पापी हो गया, पापी है नहीं, है तो मैं हूं तो परमात्मा का साक्षात होने में ये अनुभव करना चाहिए कि मैं परमात्मा का हूं। भाई हो चाहे बहन हो, परमात्मा के अंश है हम। हमारे परम पिता परमात्मा है, उसके हम अंश हैं। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए हैं और सब मम प्रिय मेरे को प्यारे लगते हैं। जो भगवान का लाडला बेटा है, प्यारा पुत्र है, इसमें दोष कहाँ है। फिर इनको नरक और भोगाते हैं तो ये प्यार है। जैसे बच्चे के खेलने में लग जाए माल, मैल लग जाए तो माँ उसको धोकर साफ कर देती है। रोता है बालक और उस रोने की परवाह नहीं करती, रोता है पहले क्यों मैल लगा लिया, खेल कूद में लगा लिया, कोई आवश्यक काम थोड़ा ही था, वे जरूरी काम किया जिसमें ये शरीर कपड़ा मैला हो गया, खेल कूद में खुशी खुशी में लगा लिया। ऐसे मनुष्य पाप कर देता है खुशी में, बड़ी प्रसन्नता से, और करते हैं छिप छिप करके। बढ़िया पाप करे छिप कर करते हैं, कोई जाने नहीं, ऐसे छिप करके, तो वो बड़ा भयंकर होता है। ऐसे ही पुण्य का किसी को मालूम न हो, किसी का उपकार किया, जिसको उपकार किया उसको भी मालूम न हो, औरों को भी मालूम न हो, और कभी कहे नहीं, जबान नहीं कहे, तो वो पुण्य होता है, बड़ा श्रेष्ठ उत्तम होता है। कहने से पुण्य खत्म हो जाता है। पुण्य का कहने में एक रस आता है ना, मैं ये काम किया, ये काम किया, ऐसे कहने में एक सुख होता है। उस सुख से पुण्य खत्म हो जाता है। सुख भोग लिया भाई, जैसे आपने 5 रुपये कमाए और 2 रुपये आपने खर्च कर दिए, तो 5 रुपये थोड़े जमा होंगे और 3 रुपये होंगे, खर्च कर दिया तत्काल।
इस तरह से अपनी बढ़ाई में, अपने मान में, अपने सत्कार में, अपने पूजा में, अपनी प्रसिद्धि में पुण्यों का नाश हो जाता है। इस वास्ते श्रेष्ठ पुरुष इसमें संकुच रहते हैं, अपनी पूजा नहीं कराते, अपनी महिमा नहीं कराते, सुनते नहीं, करे कोई उसको मना कर देते हैं और बुरी लगती है कि ये हमारे घातक चीज है। दिखने में अच्छी लगे तो जहर मीठा हो तो जहर तो जहर ही है भाई, मीठा दिखे परंतु दिखना मीठा तो थोड़ा सा है, जहर जो साक्षात काम करेगा वो मारेगा ही। ऐसे मान में, बढ़ाई में, पूजा में, प्रतिष्ठा में सुख मिलता है, तो सुख मिलता है तो भाई ये पुण्यों का नाश करता है, पुण्यों का नाश करता है। एक बात याद आ गई, एक कोई राजपूत था, तो उसने रात्रि में सेठ की दुकान में चोरी कर दी। चोरी कर दी, जो चोरी में ले आया गुड़ ला करके क्या सेठा ये गुड़ खरीदो तो सेठ खाने लगा, खरीदता ही जा कुछ खा भी लाऊंगा, तो वो बोलेगा खा गुड़ तेरा ही गुड़ खा ले, मार्ग जितने मुंह मुंह तो मिलेगा, खा गुड़ पी जाए। तो तुम जो राजी हो तो खा गुड़ तेरा ही, घटता तेरा ही, हमारे क्या घटता है, तुम्हारे घर खर्च हो रहा है। ऐसी बात है भाई, राजी हो तो खा गुड़ तेरा ही, अपनी कमजा खत्म ही होगी, उसमें कैसे रहेगा। ऐसी बात, इस वास्ते पूजा प्रतिष्ठा में राजी नहीं होना चाहिए। लोग तो जान जान करके अपनी पूजा करवावे, अपने आरती करावे, अपने को पुष्प चढ़वावे, अपने नमस्कार करवावे, दंडोत करवावे, चरण सुनावे, राजी होते हैं, राजी। हमने सुना है और कुछ देखा भी है, चूहे होता है ना, तो रात्रि में सोते समय में वे चूहे भीतर में जिसके पैर है ना, पैर, इस पैर की नीचे की चमड़ी कठोर होती है, तो उसको चूहे काट लेते, खा जाते हैं। परंतु उनमें ऐसी बात होती कि फूंक मारते हैं, फिर काटते तो पता नहीं लगता, सुबह उठे तो पता लगे, और चले तो कंकर लगे, तो ही तो सुबह जोर से क्या हो गया है, क्या हुआ, करड़ी चमड़ी काट गए। तो हमारे देखा, हमारे ऐसा हुआ है, तो चूहे काट लेते हैं, फिर काकर चुभता है, तो पता नहीं लगता। इस तरह से अपने द्वारा पाप हो जाता है, अन्याय हो जाता है, घाव अपने ही होता है, परंतु फिर रो फिर बैठे क्या करो। तो सावधान रहे सब तरह से, तो उसे ठीक रहता है। अपना नुकसान आप करता है स्वयं ही, नात्मानम अवसादित, अपना पतन ना करे। वो पतन करता है तो उसमें शत्रुवत कहा है, शत्रु की तरह है वो। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादे आत्मेव ह्यात्मनो बंधु रात्मेव रिपुरातन। तो अपना आप ही बैरी है, तो अपना बैरी क्यों होता है? अनजान पड़े में, जानता नहीं, अपने नुकसान क्यों देता है। ये माताएं है ना, इनके बच्चा होता है, इनकी ख्याल रखती है, बच्चे के हाथ में कैंची है, चक्कू है, खीला है, ये नहीं देती, छीन देती, नहीं देती। बालक रोए तो रोता रहो, वो चक्कू कैंची खीला छीन लेती, ले लेती है। नहीं तो क्या करेगा, उसको लगा लेगा, यूं लगा लेगा, फिर हो जाएगा घाव, फिर रोएगा, तो देगा कि ये कैसे आएगा आपसे। आप ऐसे जो सज्जनों के पास संपत्ति और कुछ आती है तो भगवान उनको साफ कर देते हैं। ये खीला लगा लेगा, एक घाव बना लेगा अपने। तो घाव क्या? शत्रुवत वर्तेत आत्मैव शत्रुवत, शत्रुवत है।
मानो शत्रु जैसे बर्ताव करता है ऐसे ही करता है, पर वो अपने आप में शत्रु नहीं समझता है। बच्चा चाकू और कैंची खेला लेकर खेलता है तो वो तो उसमें खेल समझता है, उसमें अपना अहित नहीं समझता। एक आनंद आता है, रहता खेलता है, पर खेलता खेलता अपने लगा लेता है। क्यों लगाते? मूर्खता है, समझता नहीं। फिर घाव हो जाए तो रोता है। इस तरह से ये भोगों में भोगते हुए संसार चलते हुए पाप कर देते हैं, छिप छिप कर पाप करते हैं, किसी को पता नहीं लगे ऐसे कोई पाप, तो वो भयंकर पाप कर बैठते हैं। फिर उसका दंड मिलता है तब दुख पाते हैं। तो दंड तो मिलेगा भाई, अपने किए हुए कर्मों का फल तो अपने को ही भोगना पड़ेगा, दूसरा कौन भोगेगा? तो राजी होकर कर्म करते हैं। कैद में जितने प्राणी जाते हैं वो कर्म तो करते हैं अपनी खुशी से, और कैद भोगते हैं दूसरों की खुशी से, अपनी राजी से नहीं भोगते। अपनी राजी से कैद कूद जाए भाई, परंतु अपनी राजी से पाप किया है तो दूसरों की राजी से दुख भोगना पड़ेगा। ऐसे धन के लिए, भोगों के लिए जो पाप करते हैं अपनी मर्जी से राजी होके छिप छिप करके, किसी को मालूम नहीं पड़े, गांठ भी कतर रहे, इसका नुकसान भी कर रहे, छिप कर किसी को मालूम नहीं होने दें, बेविचार भी कर रहे, वो समझते हैं कि हमने सुख ले लिया। तो भाई छिप करके पाप किया भयंकर होगा, इसका दंड भोगना पड़ेगा। तो पाप तो किया बड़ी खुशी से, पर दंड भोगना पड़ेगा बिना खुशी से, बिना मर्जी के भोगना पड़ेगा वो। अब पाप का दुख भोगना किसी की मर्जी होती है, तो ऐसा दुख भोगना पड़ता है। तो दुख से अगर डरते हो तो पाप मत करो भाई। दुख पड़े तो समझना कोई न कोई पाप का ये फल है, तो सावधान हो जाना चाहिए। अब सावधान रहो भाई, क्योंकि ये पाप कोई हो जाए तो डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, ये जिंदगी बेकार न हो जाए। सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, किसी का ही अपकार न हो जाए। सपने में ही, अनजानपने में भी किसी का ही अहित न हो जाए। तो वो अहित दूसरे का थोड़ा दिखता है, पर ब्याज सहित भरना पड़ता है। यहाँ किए हैं कर्म निशंक माने, वहाँ जाब कसूर नहीं आएगा जी। हक पूछे हिसाब हजूर मई, जब लेखा दिया नहीं जाएगा। क्या सेवक सास चोर भया, नर जम के हाथ दिखाएगा जी। तो यहाँ खुशी में आकर कर देते हैं, धन के लोभ में आ जाते हैं, भोगों के लोभ में आ जाते हैं, मान बढ़ाई के लोभ में आ जाते हैं। ऐसे लोभ में आकर के और नहीं करने लायक काम कर बैठते हैं, तो फिर दुख कौन भोगेगा दूसरा? तो भाइयों बहनों सावधान रहो, हरदम सावधान। ये साधना, सावधानी का नाम ही साधना है। पारमार्थिक उन्नति करो, अपने साधन करो, तो हरदम सावधान रहो। सावधान नहीं रहोगे तो गलती हो जाएगी भाई, कोई को पाप हो जाएगा। तो डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, ऐसी न हो जाए। कोई भी पाप बन गया तो उसका दंड भोगना पड़ेगा, जैसे किए उसके अनुसार से भोगना ही पड़ेगा। तो पहले से ही सावधान रहेगा, पाप करे ही नहीं, अन्याय करे ही नहीं, अत्याचार करे नहीं, अनाचार करे नहीं, तो उसको फिर चला जाए बैकुंठ में पलान पकड़े कोई, फिर उन्हें कोई बाधा देने वाला नहीं है, परमात्मा के धाम में चला जाए आनंद से। तो कसूर कोई है ही नहीं, कसूर नहीं है, कौन मना करता है मुझे? परम गति इनकी खुद की है, ध्यान देना, ये बात मार्मिक है। परमात्मा की प्राप्ति हो जाना, मुक्ति हो जाना, ये कोई नया कर्म नहीं है, ये तो अपनी बपौती है। परमात्मा का अंश है तो परमात्मा को गोदी जाना तो इसका खास जन्म सिद्ध अधिकार है। मनुष्य जन्म मिल गया तो अब मुक्ति का तो इसको अधिकार मिल गया, इनको हुक्म मिल गया, मुक्ति करने का अवसर मिल गया।
और सामग्री मिल गई, शक्ति मिल गई, समय मिल गया, ऐसी भगवान ने कृपा करी है। अब उसने पर भी उद्धार न करके पतन करे, उपकार करना चाहिए वो न करके अपकार करे, दूसरों का हित करना चाहिए जिसमें अहित करे। अरे भाई क्यों उल्टा चलो, ऊंधा मत चलो, मत चालो बेमार्ग पछतासो, मत चालो बेमार्ग। करी अनीत नीति बिन रावण, राज गमायो लंका सो। लंका कैसा राज था, खो दिया, अनित्य। सोने की बनी हुई लंका है, समुद्र की खाई है, पीछे कितना गढ़ है, त्रिकूटा से स्थान त्रिकूटा से हरिखा समुद्र, धनराज से नित्यम, बड़ी बड़ी सामग्री थी रावण, परंतु वो हमारा अन्याय ज्ञान से बेचारा मारा गया। ऐसा मारा गया कि रावण के राज्य में रोने माया नहीं। अब रावण को कौन रोवे, रावण के जो कुटुंबी संबंधी वे तो मारे गए। अब जिनको दुख दिया वे रोवे क्योंकि हंसेंगे, अच्छी बात, सारा पापी गया अपनी करने, तो रोने वाला नहीं, रोवे कौन, तो रोने वाला ही नहीं रहा, सहायता करने वाला कौन है, कौन उसे रक्षा करे। तो आप कमाया कामड़ा के न विजय दोष, खोजे दीदी पालरी कांदे दीदी खोश। अपना गवाया कहा, अपने को दुख पाना पड़े, भोगना पड़े, और कौन भोगेगा। भाइयों बहनों सावधान रहो, ये मानव शरीर है ना, ये इधन सही हम कौन थे, क्षेत्रम, ये खेत है। खेत में एक दाने के हजारों दाने होते हैं, उपजाऊ भूमि है ये, नहीं तो बंजर भूमि पड़ा, हरा पड़ा है खेत में। ये खेत है, इसमें पुण्य का फल भी बड़ा भारी होता है, पाप का फल भी बड़ा भारी होता है। अच्छी जमीन होती है, उसमें भूट आदि के कांटे पड़ जाते हैं, उनके भी बहुत बड़े बड़े कांटे पैदा होते हैं। जमीन है वो जैसा बीज होता है, उसके अनुसार शक्ति दे देती, जमीन उसको मदद कर देती है। तो शुभ काम करो तो शुभ मदद मिल जाए। जो तीर्थ के पाप, तीर्थ में पाप करे तो उसका भयंकर दंड होता है, क्यों तीर्थ तो उपजाऊ भूमि है, उसमें अच्छा काम करे तो उससे बड़ा फल होता है, और उल्टा काम करते उसका भयंकर पाप दुख होता है फल। इस वजह से ये मानव शरीर है, ये खेत है, इधन से इधन कौन थे, क्षेत्रम इत्यादि, इसका नाम खेत है। तो खेत में बीज पड़ते हैं भी भाई, अगर ये पनपते हैं, ये खेती इसमें काल नहीं पड़ता है। खेत में तो हम अनाज बोवे, काल पड़ जाए, वर्षा नहीं हो तो पैदा ही नहीं हो, पर ये ऐसा खेत है बढ़िया कि इसमें जो बीज पड़ेगा वो बहुत बढ़िया होगा। तो अच्छे अच्छे बीज भरो। काया खेत आराम बीज भरो, उपजे नफा अपार। काया खेत है, आराम बीज वो, दूसरों को सुख देना है, ये बीज वो, तो उपजे नफा अपार, बहुत ज्यादा नफा होगा। तो नफा चाहिए तो भाई अच्छा बीज वो, आराम से दूसरों में सुख। पर हित शरीर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अजमाई। दूसरों का हित करना, उपकार करना, हो सके तो उपकार को, अपकार क्यों करो, नुकसान किसी का क्यों करो। अगर शक्ति दी है भगवान ने, चाहे विद्या दी है, चाहे बुद्धि दी है, चाहे योग्यता दी है, चाहे बल दिया है, कुछ भी दिया है, तो तुमने उपकार करने के, दूसरों के हित करने के लिए दिया है, दूसरों के नुकसान करने के लिए दिया है। भगवान अपनी सृष्टि पैदा करते हैं, तो अपनी सृष्टि पैदा करते हैं, तो पैदा करने में रक्षा करते हैं, तो रक्षा करने में आप सहयोग दो। भगवान ने दिया बल, तो भगवान के काम में सहायक बनो, मददगार बनो, सबको सुख पहुंचाने वाले बनो, तो भगवान खुश हो जाते हैं। देखो मेरी मदद करते हैं, मेरा साथ देते हैं। अरे ये तो नहीं कर सको तो कम से कम पाप तो मत करो।
जैसे अगर दंड भोगना पड़े, भाइयों बहनों सावधान रहो। ये शरीर है, खेत है, जो बीज पड़ गया तो वो आकर ही पनपेगा। इस वास्ते सावधान रहो, खूब सावधान, सच्ची सावधानी से काम करो तो फिर ठीक होगा भाई, नहीं तो दंड भोगना पड़ेगा। वो किसी के हाथ की बात नहीं, काम कर लिया है ना, अब उसे दंड भोगना। तो दंड दूसरा दंड, ऐसे पश्चाताप करने से वो दंड हो गया। सुख जितना पाया उसे सवा दुख हो जाए, या तो पाप कट जाएगा, भोग जाना। पर तत्काल भोगने से बहुत जल्दी और देरी होने से ब्याज बढ़ जाएगा। कमजा करण कौल कर आयो, मूल खोए सिर ब्याज बढ़ायो, तो फिर भयंकर पाप होगा। इस वास्ते जो कोई दूसरा जल्दी जल्दी खत्म करो और होने मत दो, अगर सावधान रहो, पाप होने मत दो। हो गया तो फिर भाई तुम्हारे हाथ की बात नहीं है, फिर दंड भोगना पड़ेगा। दूसरा कोई दूर कर दे, ये हाथ की बात नहीं है। इस वास्ते भाइयों बहनों खूब सावधान रहो, भगवान को याद करो, उपकार करो, सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ। मनुष्य शरीर सफल है, इसमें मनुष्य को योग्यता दी है, इसको अवकाश दिया है, समय दिया है भगवान ने कि दूसरों का हित करो। हित करने के लिए कर सकता है, पशु पक्षी बेचारे क्या करें, उनमें इतनी योग्यता नहीं, इतना अधिकार नहीं। मनुष्य के समान हित करने का अधिकार नहीं है, योग्यता नहीं है, उनमें ये बुद्धि होती ही नहीं। जानवरों को देखकर एक एक को काटते, कुत्ता ही होता तो एक एक को काटते हैं, इसमें तो बहादुर होते हैं, पर दूसरे का हित कर दे इसमें बहादुर नहीं होते। एक कहावत आती है, कुत्ता में अगर आपस में स्नेह रहे तो बिना कौड़ी पैसे के गंगा जी नहाई आए। तुम गांव में जाओ, टुकड़ा तो मिल ही जा रहा हो, गांव तीजे गांव खेत पहुंच जाए, खूब मुफ्त में कोई खर्चा नहीं लगे, पर मेल नहीं जाते, लग जाओ लड़ाई, जाओ कोई लड़ाई, तो क्या करे बेचारा। तो ये मुफ्त में लड़ाई करे, ये तो कुत्ता में हो जाएगी। फिर मनुष्य होकर करे तो मनुष्य जन्म की चोरी क्यों खराब करे। मनुष्य जन्म तो अच्छा काम करने के लिए मिली है, उपकार करने के लिए, हित करने के लिए मिली है, तो इसको नष्ट क्यों करो भाई। इसके द्वारा दूसरों का हित करो, सेवा करो। सेवा नहीं करो तो भाई कम से कम दुख तो मत दो। मारवाड़ी का होता है, धया थे चाह कुत्तों खनों तो छुड़ाए, चाह नहीं सही ये काटते हैं, तो छुड़ा भाई, दुख दे दो। इस बात से दुख मत दो किसी को एक दुख दिया गया तो वो दुख बहुत भयंकर होकर भोगना पड़ेगा। तो दुख देना और सुख भोगना, ये दो अपराध होते हैं बड़े। दुख देने अपराध होता है, सुख भोगने में भी। यही तनु कर फल विषय भाई, इस शरीर का फल सुख भोगना नहीं है। आया है कि वो ब्राह्मण से देव, ब्राह्मण का देह क्षुद्र कामाए नहीं, तुच्छ कामना पूर्ति करने के लिए ब्राह्मण का नहीं है। हाँ तो कृष्ण है तप से क्लेश उठाकर तपस्या करे और प्रेत्यानंद सुख आए कि मरने के बाद अनंत सुख पाने के लिए है शरीर ये प्रेत्यानंद सुख आए। तो मानव शरीर दुश्वार मौका मिले न बारंबार, ये तेज से न के पुकार, कृपा कर मार रे मार रे मार रे। ये पांचों बैरी संग में नहीं, बाहर भीतर इस तन में इन्होंने खूब किया है, खूब ही तंग में। कृपा कर मार दे मार दे मार दे, मेरी परी है भंवर बिच नैया, कृपा कर तार दे तार दे तार। यही तनु कर विषय है ना भाई, विषय भोगना इसका फल नहीं है। ये तो सब
जितना तो उसमें लोग साफ करके निर्मल बनाओ। भाइयों बहनों, वाद विवाद में चढ़ करके और अपना अनिष्ट कर लेना है। उस वक्त में तो वाद विवाद में जीत गए, अपनी जीत कर ली, पर वो जीत हार की है। हार है, बड़ी भारी हार है। अभी जीत दिखती है। बाबा जी तिलक अच्छा किया है कि बच्चा सूखेगा जब उगड़ेगा। अभी तो जी रहा है सब कुछ नहीं है। ऐसे पाप करते हो, दूसरे को दुख देते हो, अनिष्ट करते हो, अच्छे पुरुष हितैषी उनकी बात मानते नहीं हो, ऊंधा चलते हो, तो इसका फल बड़ा भयंकर होगा। अभी तो नहीं दिखता है, अभी पता नहीं, इसका फल होगा तब पता लगेगा। तो भाई पहले ही मैंने सावधान हो जाओ, क्यों ऐसा दंड भोगना पड़ेगा। तो ये बात है सावधानी। तो मनुष्य को सावधान रहना चाहिए हर समय। ऐसा अनाचार कोई करे ही नहीं, भोगों में फंसे ही नहीं। कि तो भोगों में क्या है जो भाई अनाचार करे, किसी को दुख से, उसमें तो पाप लगता है, पर भोगों में क्या है। तो अर्जुन ने पूछा है गीता जी में कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है। क्योंकि पाप का फल तो दंड है, दुख है। तो दुख के लिए ये क्यों पहले पैदा करता है पापों। केन प्रयुक्त हो एम पापम चरती, किसने प्रेरित हो पाप का आचरण करता है। तो भगवान कहते काम ऐसा कामना है ना, सुख भोग की कामना, सुख भोग है, इसमें आकर ही पाप। तो सुख भोग की चाहे दुखों का कारण है, सुख भोग की चाहिए दुखों का कारण। सुख तो मिलता थोड़ा, अनाराम कहे सुख एक रति, दुख मेरु प्रमाण ही पावता है। रति पर सुख है, रति सुख के कारण है हीरो सो जन्म हारो नहीं। ये हीरे जन्म है, रति सुख छोटे के लिए क्यों इसको नष्ट करते हो भाई। नारायण 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 नारायण। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रवा सुदी सप्तमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 27 अगस्त 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे मुरली मनोहर मैदान पर विनाशक चातुर्मास के दौरान हुआ। राम।